हेलो एवरीबॉडी, द स्टोरी ऑफ माय लाइफ चैप्टर 6 शुरू करते हैं। ये चैप्टर हमें बताता है कि हेलन को कैसे एजुकेशन दी गई। एक छोटा बच्चा नई चीज़ें सीखने में या नया कुछ बोलने में कई प्रॉब्लम्स फेस करता है, लेकिन उन प्रॉब्लम्स की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती जिनका सामना एक अंधे और बहरे बच्चे को करना पड़ता है। इस समय तक हेलन ने कई नए वर्ड्स सीख लिए थे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लेने की इच्छा की कोई लिमिट नहीं होती। हालांकि नॉलेज लेने की प्रोसेस स्लो और काफ़ी दुखद हो सकती थी। एज अ रिज़ल्ट इसका परिणाम बहुत ही इंटरेस्टिंग था। अब वो अलग अलग चीज़ों का नाम जानने से आगे की ओर बढ़ रही थी। पहले जब उसे टीचर कोई नई बात बताती थी तो वो बहुत कम क्वेश्चन पूछती थी, लेकिन जैसे जैसे उसकी नॉलेज और डिक्शनरी वोकेबलरी बढ़ती गई, उसने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछने लगी। वो बार बार उसी विषय पर, उसी बात पर लौट आती थी जब तक कि उसे फुल्ली सेटिस्फैक्शन ना मिल जाए। अभी तक सलीवन ने, यानी कि उसकी टीचर ने, हेलन को उन चीज़ों के नाम बताए थे जिन्हें छुआ जा सकता था, जिन्हें टच किया जा सकता था। अब वो हेलन को उन फीलिंग्स एंड थॉट्स के नाम बताने लगी जिन्हें टच नहीं किया जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। पहला वर्ड जो टीचर ने उसे सिखाया और वो था लव, प्रेम। एक दिन जब हेलन उनके लिए वायलेट नाम के फ्लावर्स लेकर आई तो टीचर ने उसके हाथ पर लिखा, मैं हेलन से प्यार करती हूँ। हेलन के लिए प्यार, लव एक नया वर्ड था। उसने सलीवन से पूछा कि वायलेट का फूल प्रेम था या फिर उस फूल की सुगंध प्रेम थी। लेकिन जब टीचर का जवाब ना आया तो हेलन परेशान हो गई। उसने सोचा कि उसकी टीचर उसे लव दिखा क्यों नहीं पा रही है। सलीवन ने अपनी उंगली उसके दिल पर रखी और उसके दिल की ओर इशारा करके कहा कि प्यार, लव दिल में महसूस किया जा सकता है। इस दौरान टीचर उसे ये समझाने में भी सफल रही कि उसके दिमाग में जो प्रोसेस चल रही है उसे सोचना, विचार करना, थिंकिंग कहते हैं। एक दूसरे मौके पर जब बरसात हो रही थी तब सूरज बादलों के पीछे था। फिर बादल छितरा गया और सूरज बादलों के घूंघट से निकल आया। टीचर ने उसे समझाया कि वो बादलों से गिरते पानी को छू और महसूस कर सकती है। बादलों को देखा जा सकता है लेकिन वो उन्हें छू नहीं सकती। उसी तरह लव, प्रेम को सिर्फ दिल में महसूस किया जा सकता है लेकिन उसे छुआ नहीं जा सकता। इस कमाल के सच ने उसके दिमाग को भर दिया और हेलन को यह महसूस हुआ कि उसकी आत्मा और दूसरे व्यक्तियों की आत्मा के बीच ना दिखाई देने वाली लकीरें, लाइंस खींची हुई है। सलीवन की टीचिंग मेथड स्माइल एंड इफेक्टिव बहुत ही सिंपल थी और इफेक्टिव भी थी। उन्होंने हेलन को उसी तरह एजुकेशन दी जैसे कि एक नॉर्मल बच्चे को दी जाती है। फर्क सिर्फ ये था कि वर्ड्स या सेंटेंस की जगह सलीवन उन्हें हेलन के हाथ पर लिखकर बताती थी। वो हेलन को एनकरेज करती थी, उसे बताती थी कि वो बातचीत में किस तरह भाग ले सकती है, पार्ट ले सकती है, किस तरह अपने थॉट्स, अपने व्यूज़ को प्रेजेंट कर सकती है। हेलन के लिए ये एक मुश्किल काम था, लेकिन बरसों की लंबी कोशिशों के बावजूद उसकी मेहनत से वो सही रास्ते पर आ गई।